इन्होंने चेहरा ही नहीं क्लियर किया है कि राहुल लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी, कौन लड़ेगा इनके यहाँ से। जब चेहरा ही नहीं क्लियर है तो जनता किसको चुनेगी? जनता जितना विकास राहुल गांधी या गांधी परिवार ने यहाँ किया, कोई ऐसा गांव पुरवा नहीं बचा है। ना तो सड़क से सारी सड़कें बनी थी, रास्ता मऊ का इतना बड़ा अस्पताल 200 बेड का वहाँ बिना डॉक्टर बिना मशीन के बंद पड़ा है। ITI महोना का बिल्डिंग बनी पड़ी है, उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी विनोद कुमार मौर्य जैसे बता रहे कि अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी बने रहेंगे, क्या लगता, क्या कहेंगे? भैया बनी नहीं रहेंगी। हाँ, क्यों नहीं बनी रहेंगे? तो भैया बता रहे बनी रहेंगी। भैया बता रहे हैं, भैया का मन है। भैया बता रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं। है बात नहीं? बोल रहे हैं कि आपकी स्मृति ईरानी भी बनी रहेंगे और प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे इस बार। भाई हैट्रिक लगाए उनकी बात है, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाह रही है, भैया बताइए आप। जनता कहीं बदलाव नहीं चाह रही है। मैं भैया से पूछना चाह रहा हूँ, श्री विनोद मौर्य जी से, कि ये अपने पार्टी का हम जो है चेहरा तो बताएं। अभी इन्होंने चेहरा ही नहीं क्लियर किया है कि राहुल लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी, कौन लड़ेगा इनके यहाँ से। जब चेहरा ही नहीं क्लियर है तो जनता किसको चुनेगी? जनता क्या बदलाव चाहेगी? पहले चेहरा क्लियर करके आइए। बता रहे भैया, बताइए। देखिए चेहरा में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, 100% मान के चलिए। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अभी तक हमें बताएं कि कहाँ पे घोषणा हुई राहुल गांधी की? अभी तो इनके यहाँ मंथन ही चल रहा है, चुनाव सर पे है और अब मंथन चल रहा है। कहते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेठी इनका घर है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी का घर अमेठी है। मैं पूछता हूँ, अगर घर है तो चुनाव लड़ने से क्यों डरते हो? क्यों ना आप जो है नहीं बता पा रहे हैं कि खुल करके मैदान में आइए, कहिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा अमेठी से। चुनाव बता रहे हैं कि डर रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? यहाँ पे डर रहे हैं, बता रहे हैं। अब अपना मुंह है, अपनी बात है। कौन डरता है कौन नहीं डरता है ये तो अभी वक्त बताएगा। अभी तो ना तो डेट आई है ना कोई वो हुई है, तो अभी से क्या चिल्लाने की बात है? जो काम किया होगा स्मृति जी ने वो दिखेगा। इसलिए कि अभी भाई साहब ने बताया कि तमाम सड़कें बनाई गई हैं। ये सड़क आज के 40-45 साल पुरानी सड़क है। 45 साल पुरानी सड़क है ये, और 45 साल से 7 साल से इस पर गड्ढा है। अभी आगे चलिए 1 किलोमीटर पर दिखा दें, और पीछे अभी पुल से उस तरफ चलो दिखा दें। खाली कल इतने में डाल के भूमि पूजन हुआ है, इसको इन्होंने बता दिया कि पूरी चकाचक बन गई है। विकास की बात कर रहे हैं, विकास जितना विकास राहुल गांधी या गांधी परिवार ने यहाँ किया, कोई ऐसा गांव पुरवा नहीं बचा है। ना तो सड़क से सारी सड़कें बनी थी, कोई ऐसा पुरवा नहीं है जहां राजीव गांधी, उससे पहले मतलब विद्युतीकरण में, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में कोई ऐसा पुरवा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा जहां पर काम ना हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर अगर ये आपका केश चंद्र रामचंद्र इंटर कॉलेज का यहाँ पर मान्यता, उसके बाद में एडेड, आज पूरे बाजार स्कूल में एक ऐसा इंटर कॉलेज है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, एडेड है। रुक जाओ पहले पूरी बात तो सुन लो। उसके बाद में यहाँ पर GGIC है। ये सारी चीजें कस्तूरबा गांधी यहाँ पर है, और यहाँ पर प्राइवेट तमाम, चाहे वो राहुल जी के प्रयास से, चाहे वो राधे श्याम के या राम सेवक के, उससे इसमें एक बड़ा मुद्दा आया था कि इन्होंने स्कूलों को पैसा, अरे स्कूलों को पैसा दिया, इसी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिया था। अगर ये अपराध था तो ये अपराध उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए किया है। इससे क्यों लोग भाग रहे हैं भाई? बच्चे उसके बाद में सड़कों की बात है। सड़कें राहुल गांधी के जमाने में कौन एक ऐसी सड़क है जो नहीं बनाई गई थी? अब ये 7 साल 8 साल में रिपेयरिंग का नंबर आया। अब जिस सड़क पर आप रिपेयरिंग का नंबर लेके जाएंगे वहाँ भूमि पूजन करेंगे। अरे रोज नहीं सोहर गाया जाता, जब बच्चा पैदा होता है, जब शादी होती है तब सोहर गाया जाता है। अब पता चले कि जौने दिन हर 50 दिन छठी की हो तो सोहर की हो तो मुंडन की हो तो हमेशा थोड़े हुआ। तो भूमि पूजन का मतलब जब नई सड़क, आप कोई नई सड़क या किसी नई फैक्ट्री की आधारशिला रखें तो वहाँ पर आप भूमि पूजन करें। ये तो आपने कहीं जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपने जैसा बताया कि यहाँ से जो है राहुल गांधी लड़ेंगे। राहुल गांधी पिछली बार भी उनको वो जानते हैं कि हमको यहाँ से अमेठी से जीतना नहीं है, क्योंकि अमेठी से हमने कोई काम किया नहीं है।
अमेठी वालों के यहाँ कभी गए ही नहीं, वहाँ उनके पास जनता से संपर्क बनाया ही नहीं, तो वो वायनाड से पिछली बार खड़े हुए, उनको आशा थी हम वायनाड से जीतेंगे, और इस बार उन्होंने अपना क्लियर ही नहीं किया कि हम अमेठी से लड़ेंगे या कोई और प्रत्याशी लड़ेगा। इसलिए अमेठी जो है उनके हाथ से गया, चूँकि अमेठी में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। हाँ, हो सकता है राजीव गांधी ने अपने समय में अच्छा काम किया, उसका श्रेय इनको मिल रहा था, लेकिन बाप का श्रेय बेटे को कब तक मिलेगा, जब बेटा निकम्मा हो जाएगा। ये भी आरोप लगाते हैं ना कि राहुल गांधी जो भी कार्य काम करते हैं अमेठी में, वो स्मृति ईरानी यहाँ लाने नहीं देते। नहीं, काम होने ही नहीं। राहुल गांधी तब स्मृति ईरानी कहा थी जब मालविका इन्होंने बनवाया था। मालविका इसे पड़ा जर्जर, उसकी दीवारें उसके रुके। हाँ, अब आ गए असली मुद्दे पर। मालविका जब बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, वो चली गई, फिर उसको जेपी वालों ने खरीद लिया, बंद हो गई। उसके बाद में जब फिर यूपीए फर्स्ट की सरकार आई, बेनी प्रसाद वर्मा जी इसके इस्पात मंत्री बने, इसको सेल में लिया गया। सेल के द्वारा जब इस पर पूरा वो किया गया, इसके बाद में एनओसी के लिए एनजीटी से जब इसके परमिशन के लिए वो हुआ, तब तक इसमें एक मतलब 500 मेगावाट के 2 विद्युतीय पावर हाउस थे। उसके आप बोर्ड देखिएगा, सारी चीज़ें हैं। गैस आपके पास हिंदुस्तान में इतनी मतलब गैस आधारित संयंत्र था, इतनी गैस एचबीजे, हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर आपके पास भंडार है गैस का, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक है। मान लीजिए राहुल जी के उसमें एनजीटी से परमिशन नहीं मिल पाई, स्मृति ईरानी जी आई थी, उनको तुरंत जो काम उनके अधूरे छूटे थे, चाहे वो मालविका स्टील जो सेल स्टील थी, चाहे जो आज बीएचएल का हाल अब इतना बुरा हो गया है कि वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं, कोई अधिकारी नहीं, सारे अधिकारी यहाँ से सारे बेंगलोर वहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। छोटी तमाम फैक्ट्रियां सब बंद होने के कगार पर हैं। होटल मैनेजमेंट का पूरी बिल्डिंग हमारी बनी तैयार पड़ी है, वहाँ पर कुछ है नहीं है। रास्ता मऊ का इतना बड़ा अस्पताल 200 बेड का, वहाँ बिना डॉक्टर बिना मशीन के बंद पड़ा है। IITI महोना का बिल्डिंग बनी पड़ी है, उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मतलब IIIT वहाँ पर चल रही थी, उसको बंद कर दिए। 7 मतलब बैच निकल चुके थे यहाँ से जाके पास आउट होके, उसके चलती IIIT हमारी बंद कर दी गई। वहाँ पर क्या नाम है आपके फुर्सतगंज हवाई अड्डा से पहले बहादुरपुर चौराहे के पास हमारा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बना, बिल्कुल तैयार खड़ा है, इतना बड़ा कई हजार करोड़ का वो है। भाई हम कहते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ बनते बनते आधे पर या लास्ट स्टेप पर रुकी है, कोई एक दिन की तो है नहीं। जैसे ये सड़क 7 साल से आधबनी पड़ी है, आज इसकी भूमि पूजन ये करके आज उसको पीठ ठोक रहे हैं, लेकिन जो चीज़ देखिए करवा दिया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने बंद करवा, देखिए स्मृति ईरानी ने नहीं बंद करवाया। हम आपको बताते हैं, आपको थोड़ा भी इसके बारे में भी जानकारी होगी। यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की सरकार थी, उसके पहले भी 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। मालविका की 3 दशक हो 4 दशक 5 दशक हो रहे हैं, और उसके समय में उन्होंने उसमें जो भी आधा रिपेयर जो लोहे का भी लगा था वो इधर उधर टूट के सब बिखर गया है, उसकी दीवारें जर्जर हो गई हैं, वो एक फैक्ट्री नहीं चलवा पाए। यहाँ पर पहले बात समझो, बात यहाँ के युवाओं के लिए जो रोजगार जहाँ से मिलना चाहिए था, उसके लिए उनके सपनों को कुचल दिया। और अभी देख लीजिए यहाँ अमेठी क्षेत्र के लिए, एक मिनट, यहाँ अमेठी क्षेत्र के लिए कोको कोला कंपनी लाए हैं। अभी स्मृति ईरानी ने हाल ही में आर्म्स फैक्ट्री जो है इन्होंने लाया, और उसके बाद अरे आर्म्स फैक्ट्री का उद्घाटन किसने, रुक जाओ बात करने दो हमको, हम कभी तुम्हारे बीच में बोले यार, तुम उसको पहले सुनो तो। आर्म्स फैक्ट्री उन्होंने लाया, माननीय जो है नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जो है उसका जो है उद्घाटन किया गया है। और उसके बाद में अभी हाल ही में देखो 6 लेन के बगल जो है जमीन का सर्वे हो रहा है, जो जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें फैक्ट्रियां लगेंगी, जमीन एक्वायर की जा रही है। तो इसको धीरे धीरे जो है जो सरकारें बन रही है ना, वो चीजें अच्छा काम कर रहे हैं, अभी युवाओं के दिशा में अच्छा